अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। सवाल और जवाबात का सिलसिला जारी था और इसी सवाल जवाब की कड़ी में आज एक सबक आपके लिए और लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि सबक है अफ़साना। अफ़साने का नाम है लम्हे। तो आपको पूरा सबक तो डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा सवालों को भी खींच तान कर बहुत ज़्यादा सवालों को विस्तार से नहीं समझाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं बयान करूंगा, क्योंकि सबक से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो सभी बातें आपको सबक के वीडियो में बता दी जाती है। आप प्लेलिस्ट में लम्हे वीडियो ढूंढ लीजिएगा और आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसमें सारी बातें, सबक से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं सभी वाज़ेह तौर पर, बहुत ज़्यादा तफसीली तौर पर उसमें समझाई गई हैं। आप प्लीज़ पहले उसे देखें, उसके बाद ही आप सवाल जवाब की जानिब बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, किसी तरह की दुश्वारी नहीं होगी। आइए सवाल जवाब की जानिब चलते हैं। मश्क़ी सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, इस अफ़साने का उन्वान लम्हे क्यों रखा है? उन्वान यानी टॉपिक, नाम, लम्हे क्यों रखा है? जवाब, इस अफ़साने के हीरो के बस के सफ़र के मुख्तसर वाक़े में हर पल एक नई बात सामने आती है। बस में सफ़र करने वाली औरत सुल्ताना के साथ गुजारे हुए चंद लम्हे उसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बों से आशना कराते हैं, इसलिए बलवंत सिंह ने इसका नाम लम्हे रखा है। लम्हे का मतलब होता है पल, मोमेंट। तो इसे पल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हर पल उसके सामने नई नई बात आती रहती है। जैसे जैसे किस्सा आगे बढ़ता है वैसे वैसे नई नई बात आगे आती रहती है। सवाल नंबर 2, बस के मुसाफिरों के बारे में अफ़साना निगार ने जो तफसील पेश की है उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। बस का हाल कैसा था? तो आपको लिखना है, जवाब बताएंगे आप। अफ़साना निगार ने उसके एक किरदार उमाकांत की ज़बानी बस की तफसील पेश की है कि बस में अजीब किस्म का सुकून था। एक इक्के दुक्के लोग बस में बैठे बातें करने में महू थे यानी व्यस्त थे, बिज़ी थे। बस में 3 लड़कियां और 2 औरतें थीं। 2 औरतें भी सवार थीं। ये लड़कियां और औरतें उसकी पसंद पर पूरी नहीं उतरी, उसको पसंद नहीं आई। एक औरत 2 बच्चों की माँ थी जो उसकी जानिब पीठ मोड़कर बैठी थी और दूसरी औरत बिल्कुल आया की तरह दिखती थी। लड़कियां गोरी थीं और उनके 2 चोटियां थीं, आंखें भी दरमियानी और बातें भी ना मीठी ना फीकी। ऐसा हाल उस बस का था जो कि आपको लम्हे अफसाने में बताया गया है। सवाल नंबर 3, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल क्या है? केंद्रीय शिक्षा क्या है? इसका मॉरल क्या है? तो जवाब लिखेंगे, अफसाने का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान को बिला किसी तफरीक़, मज़हब व मिल्लत एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। यही इंसानियत का तकाज़ा है। इंसानियत यही सिखाती है कि हमें किसी से मज़हब की किसी भी बिला पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बात पर हमें तफरीक नहीं रखना चाहिए, फ़र्क नहीं रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबक से मुताल्लिक़ अहम सवालात। अब ये सवाल जो कि सबक से मुताल्लिक़ है, रिलेटेड है, और ये भी आपके लिए जानना क्या है, बेहद ज़रूरी है। सवाल क्या है, देखिए। बलवंत सिंह के मुख्तसर हालात बयान करते हुए उनके अफ़साना निगारी का जायज़ा लीजिए। अब कहने को जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने इसके मुसन्निफ़ के बारे में पूरा मुख्तसर इंट्रोडक्शन पूरा दिया था, वही चीज़ यहाँ पर दोबारा दोहराई गई है। तो आप इसको एक बार सुन लीजिए। समझाने वाली चीज़ें मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो वापस देख सकते हैं। जवाब लिखेंगे, नाम बलवंत सिंह, पैदाइश 1920-21, कन्फ्यूजन है इसमें, ज़िला गुजरांवाला, वफ़ात 1986 ईस्वी, इलाहाबाद। बलवंत सिंह ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गाँव के स्कूल में हुई। मैट्रिक देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से पास किया। क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद माश की तलाश में लाहौर और कराची भी गए। माश कहते हैं रोज़ी रोटी की तलाश में। दिल्ली में रिसाला आजकल के नायब मुदीर की खिदमत भी अंजाम दी। उसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे। उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया, जिसमें उर्दू तख्लीक़ात नागरी रस्मुल ख़त में शाया होती थी। बलवंत सिंह ने कई तवील और मुख्तसर अफसाने लिखे हैं। रात, चोर और चांद और चक पैरा का जस्सा पहले उर्दू में शाया हुए। उनका पहला अफसाना सज़ा 1937 में दिल्ली के रिसाले साक़ी में शाया हुआ। जग्गा, तारोपोद, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर बलवंत सिंह के अफसाने, और सुनहरा देश उनके अफसानवी मजमुए हैं। मजमुआ कहते हैं संग्रह को। बलवंत सिंह के इब्तदाई अफसानों में पंजाब की दही ज़िंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है।
इस बिना पर उन्हें पंजाब के देहात और सुख किरदारों की ज़िंदगी की अक्कासी कहा गया है, जबकि हकीकत यह है कि उनका अफसानवी कैनवास खासा वसी है, यानी विस्तृत है, बहुत बड़ा है। प्रेमचंद की तरह बलवंत सिंह ने भी अपने अफसानों में देहाती ज़िंदगी का मुसव्वरी की है। उनके यहाँ पंजाब के सिख मुआशरे की जीती जागती मुतहर्रिक तवाना तस्वीर नज़र आती है। उनके किरदार पंजाब की खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं, या यूँ कहिए कि हकीकत की सिंगलाख राहों पर सीने के बल चलते फिरते नज़र आते हैं। उनके किरदारों में एक तरह का यकरुखा और खुरदरापन नज़र आता है। बलवंत सिंह ने सिखों को एक खूंखार किसान के रूप में ही पेश किया है, हालांकि हकीकत उसके बरक्स है, और वैसे भी आज के पंजाब का किसान ना तो ऐसा खूंखार है जैसा उनके अफसानों में नज़र आता है, और ना ही ऐसा वहशी है जैसा उन्होंने पेश किया है। उनका मुशाहिदा तेज़ है, वो पंजाब के देहात के रगो रेशा से वाकिफ़ हैं। उनके यहाँ पंजाब का देहात पूरी तफसील के साथ नज़र आता है। जहाँ तक जज्बात निगारी का सवाल है, उसमें उन्होंने कमाल हासिल है। उनके अफसानों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खटकती है वो है यकसानियत। पंजाब के माहौल की मुसव्वरी करते वक्त अपने दामन को यकसानियत की धूप से नहीं बचा पाए हैं। मुख्तसर ये कि प्लॉट, किरदार, मुकाम और फ़िज़ा और तकनीक का इस्तेमाल उनके फ़न में एक नई जहत की निशानदही करता नज़र आता है। ये था मुसन्निफ़ का हवाला। ठीक है, ये था क्या मुसन्निफ़ का हवाला। आपको ये सवाल भी क्या रखना है, याद रखना है, अपने जहन में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।